नहीं डालें, पर सूर्य भगवान को ध्यान करके एक लोटा जल दिया करिए। सूर्य समस्त शक्ति के स्रोत हैं और हमसे उसका नाता जुड़ा होना चाहिए। जैसे बिजली के केबल खंभा से आपके घर में जुड़ी रहे तो मौका पर आप लाइट जला लेगा, पंखा चला लेगा, फ्रिजो चले, एसी चली ना, अब केबलिया कट गए तो है तब कुछ चले, कुछ नहीं चलता। ये सूर्य भगवान पूरे अखिल ब्रह्मांड में शक्ति के स्रोत हैं, उनसे हमारा नाता जुड़ा रहना चाहिए। आप 5 बार गायत्री बंद करके जल चढ़ाएं या कुछ भी करके, पर जल जरूर दिया करिए सूर्य भगवान। महाराज जी जंगल में रहते थे, सुबह उठते नहा धो के पूजा पाठ करते थे और उसके बाद उनके सामने पेड़ था, उसी में जल चढ़ा के फिर जाते थे गांव में भिक्षा मांगने। एक घर में भिक्षा मांगते थे, जो मिलता था उसी को ला के अपने हाथ से बना के खा लेते थे, ये उनका नियम था। आज महात्मा जी पूजा कर उठे और उसी सामने वाले पेड़ में जल चढ़ा रहे थे। उस पेड़ पे बैठी थी कोई चिड़िया। चिड़िया को क्या पता कि कोनो महात्मा जी जल चढ़ावता है। महात्मा जी पेड़ में जल चढ़ावत रहे और चिड़िया उनके ऊपर जल चढ़ाई दी, सुसु गई दी। जब चिड़िया की गंदगी महात्मा जी गचले पे पड़ी तो उनको बहुत क्रोध आया और क्रोध भरी दृष्टि से उन्होंने ऊपर देखा। उनकी आंखों का क्रोध का तेज जब चिड़िया को छू गया तो चिड़िया भस्म होके नीचे आ गया। तब महात्मा जी को लगा कि हमारी तो साधना सिद्ध हो गई है, किसी को श्राप दे सकते हैं, किसी को वरदान दे सकते हैं। गए अपने कुटिया में, अचला धुल के डाल दिया, दूसरा अचला ओढ़े और गए गांव में भिक्षा मांगना। अभी भिक्षा मांगने वाले लोग आते हैं, चाहे उनको एक ही घर में 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, 2 किलो दाल, 3 किलो आलू दे दिया जाए तो बाकी मोहल्ला में सबके यहाँ मगी है कि नहीं मगी है? मगी है क्या? ये और से मांगे भगवान बेची दे ले जाएगी, पर मांगते सकते। लेकिन उनका क्या मेरा पूरे जीवन का नियम था उनका, एक घर में भिक्षा मांगते थे, एक सीधा जो मिल जाता था उसी को लाके अपने हाथ से बना के खा लेते थे। इसलिए लोग इंतजार करते थे कि बाबा कब हमरे द्वारे आके सीधा नहीं। बरसों बरस लोग इंतजार करते थे। महात्मा जी गए जिस गांव में, एक घर का दरवाजा उन्हें खटकाया। उस घर की मालकिन ने जैसे दरवाजा खोली और देखी महाराज जी, बड़ी खुश हो गई, दौड़ के पैर छू के प्रणाम किया, तख्त को साफ करके कुछ बिछा के बैठाया। महाराज जी आप बैठिए और हम आपको सीधा लेके आते हैं। अब गई घर के अंदर, बाबा को सीधा निकाल थाली उठाई हाथ। गर्मी का महीना था, दोपहर का समय था। संजोग से उसी समय उसके बच्चे की हुई थी स्कूल में छुट्टी। जैसे हाथ में थाली ली, उसका बच्चा घर आ गया। आजकल जब बच्चे घर में आते हैं तो मम्मी लोग बच्चों को अनुशासन सिखाती है कि नहीं सिखाती? जूते वहां खोलो, पहले करो, दारू हटाओ, पहले हाथ रुपएगा सही से रखो। आजकल छोटे छोटे बच्चों को इतना ज्यादा अनुशासन सिखाया जाता है कि बच्चे तो परेशान हो जाते हैं, उनके दादो दादी देख देख परेशान हो जाते हैं। गुरुजी कहते हैं जो आदमी जितना प्यार पाता है उतना महान बनता है, जितना प्यार पाता उतना महान बनता है, और जितनी डांट फटकार पाता उतना ही बेकार हो जाता है। लेकिन हम कैसे कहें कि आज के बच्चे अपने माता पिता का प्यार पाते ही नहीं। कैसे? देखिए अपने लोगों के यहाँ पहले के जमाने में माँ के सारे गुण संस्कार बेटियों में मिलते थे ना, बाप के सारे गुण सहूर बेटे में मिलते थे। माँ बेटी के बारे में अपनी यहाँ कहावत रही, जैसे माई जैसे माई वैसे दिया कहा जाता था। माँ के सारे संस्कार बेटियों में मिलते थे। क्यों? ये बेटियां अपनी माँ के चाची दादी के पास रहती, खाती सोती थी, बेटे अपने चाचा दादा बाप के पास रहते थे, गुण संस्कार स्वतः से अंतरित हो जाता था। आज सोने का ऐसा सिस्टम हो गया कि बच्चे फेंके जाते हैं। अब तो बच्चों को आप कभी चिपकने का मौका भी नहीं मिलता। हम कैसे? अच्छा एक बात पहले पूछ लें कि प्यार पाना भैया सबको अच्छा लगता है? नहीं लगता? बहनों से पहले पूछ लें। सब लोग मायके जाती हैं, जाती है ना? जाओ क्या भाई, न जात मत जाओ कैसे मायके जाइए, पूरा मायका भरा हो, चाची भी हो, दादी भी हो, मौसी भी आई हो, मामी बुआ सब, केवल अपनी मां न मिले, कितना नहीं लगे। बेटी अपनी दुख की कोई बात माँ के अलावा किसी और से बताएगी? ससुर में कोनो दुख है भौजाई से कहा जाए, चाची से कहूँ ना,
माँ मिल जाती है, माँ ने गले से लगा लिया, बेटी ने माँ से अपनी बात रो के कह लिया, सारा दुख हल्का हो जाता है ना। भाइयों से पूछे, आपकी तबीयत खराब हुई, आपके घर परिवार के लोग आपको गाड़ी मोटर में लाद के और लेके गए हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, तो वहाँ आपको इंजेक्शन लग गया, ग्लूकोज चढ़ रहा, दवा हो रही, आपको आराम होने लगा है, आपकी माँ जिंदा है। घर में अपने लड़कों से पूछती, भैया नाती पोतों से, भैया कहाँ ले गया पापा का अपने को? बच्चे कहते हैं अम्मा परेशान न हुआ, अस्पताल में है, अब ठीक है पापा, 2-3 दिन माँ जी है। नहीं भैया हमका ले चला, हम अपनी आंखें सबने भैया को देख ली कहाँ है। आपकी बेटे आपकी माँ को गाड़ी मोटर में बैठा के लेके गए हॉस्पिटल में जहाँ एडमिट थे, आपको दवा चढ़ रही थी, आराम तो हो रहा था, लेकिन जब अपनी माँ पहुँचती है और हाथ रख दी शरीर में, भैया कहाँ पे रात रहा बाबू, कैसे तकलीफ क्या हो गई तुमका, तो शरीर का सारा दुख दूर होता नहीं होता। प्यार सबको अच्छा लगता है, इसीलिए कह रहे हैं, भाइयों से भी कहेंगे, बच्चों से कहते हैं अपने बड़ों के पैर छूइए, लेकिन बड़ों से भी कहेंगे, आपका बेटा आपका छोटा भाई आपके कभी पैर छूता भी होगा, कभी कभी तो छूते ही, घुटने छुए पैर छूते हैं, आपके बच्चे ने कभी आपका पैर छुआ होगा, लेकिन आप बताइए कि आपने अपने बेटे को कभी गले से लगाया? विचार करिए यार, अगर आपको कोई गले लगाए तो अच्छा लगता नहीं लगता, तो आप अपने बेटे को गले काहे नहीं लगाते बाबू? हैं? सबसे कह रहे हैं अपने जितना संभव हो अधिक से अधिक प्यार करिए सब लोग एक दूसरे को, लेकिन अपनी बहनों को क्या कहें, बहनों को हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, ये बेचारी कैसी बच्चे उचल के चिपकावें, इनकी तो सड़ियम 3 जगह प्लेट बनाई जाती है। एक प्लेट आजकल नीचे भी बनती है, नीचे वाली प्लेट बच्चा पकड़ के लिपट जाए तो नीचे प्लेट बिगड़ जाए, यहाँ गर्दन में प्लेट बनी, बच्चा गया गर्दन में चिपका तो यहाँ प्लेट बिगड़े, पीछे भी प्लेट बन जाती है। अभी हो गया भैया कि लड़का बने चाहे बिगड़े, लेकिन प्लेट बिगड़े न पावे, ऐसे है ना। केवल शरीर को सुंदर बनाने, वस्त्र विन्यास को अच्छा बनाने में, परिवार और बच्चों को संस्कार देने में हम मेहनत दया सबसे कह रहे हैं। सब लोग गुरुदेव सदवाक लेते हैं, इसको बार बार हम बोलते रहेंगे कि प्यार और सहकार से भरा पूरा परिवार ही धरती का स्वर्ग होता है। सब लोग जिससे जितना संभव हो अपने बड़ों को सम्मान और छोटों को प्यार देते चलिए, उसमें किसी चीज का कोई ध्यान मत दीजिए। साड़ी की प्लेट बिगड़ेगी कि आपकी शर्ट खराब हो जाएगी कि आपका जूता गंदा हो जाएगा, कोई ध्यान न दें। आप जितना संभव हो परिवार में एक दूसरे को प्यार देते चलें। वो बच्चा दौड़ के घर आ गया, उसकी माँ ने थाली उठाई थी बाबा को सीधा निकालने के लिए, बच्चा आके माँ के पैर पकड़ के लिपट गया। माँ ने बच्चे के जूते खोले, कपड़े उतारे, हाथ पैर धुलाया, जो थाली उठाई थी बाबा को सीधा देने के लिए, उसी में दाल चावल रोटी सब्जी बना था, उसको उन्हें निकाल के बच्चे को खिलाने लगे। ये बच्चा खा ही रहा था, लगभग खिला चुकी थी, इसी मुद्दे उनके पति महोदय कहीं काम करा रहे थे कि वो आ गए। पूछिए आप यहाँ कुछ पानी नाश्ता वास्ता कर लिए थे कहीं? कहाँ? वो कहे हमको कहाँ, खेत में कौन नाश्ता नहीं बैठा था भाई, आप वैसे रह गए। कितनी पीड़ा हुई होगी उस पत्नी को जिसका पति सुबह का बिना पानी के दोपहर तक पड़ा है। बेचारी बच्चे को भोजन कराई, पति को अपने कुछ नाश्ता वास्ता दी। जब ये दोनों काम कर चुकी तब उनको ध्यान आया, अरे बाप रे बाप, बाबा दुअरवा बैठा है, उनका सिधवा तो हम, ये तो बड़ी गलती है। दौड़ की गई, थाली उठाई, उसमें आटा चावल दाल नमक खटाई हल्दी मसाला जो था निकाल के ले गए बाबा के पास। महाराज देर हो गई, ये सीधा आप ले लिए। बाबा बड़े गुस्से में हो गए थे, तू भिखारी समझे है हमको, घंटे भर से बैठा ही है, जानती नहीं कितने बड़े तपस्वी हैं हम। बाबा का क्रोध बिल्कुल एयर लेने लगा, आसमान में बहुत क्रोधित हो गए। उसने हाथ जोड़ा, महाराज क्षमा करिए, हमारा बच्चा स्कूल से आ गया, बिना खाया बिना टिफिन लिए गया था, उसको खिलाने लगे। हमारे पति महोदय बाबा सुबह निकले थे बिना नाश्ता पानी के, उनको भोजन नाश्ता देने लगे। बाबा देर हो गई, क्षमा करिए। बाबा गुस्सा बढ़ता गया, उन्होंने कहा तू बड़ी पति वाली बेटे वाली बनी है, जानती नहीं कितने बड़े तपस्वी हैं, कितनी रिद्धियां सिद्धियां हमारे पास, तूने हमारा अपमान किया है, घंटे भर से बैठा ही है। बहुत क्रोध करते रहे बाबा। वो देर उसने हाथ जोड़ा, विनती किया, बहुत देर प्रार्थना करने पर जब बाबा नहीं माने तो उसने कहा महाराज जी हमको पेड़ वाली चिड़िया मत समझिएगा। तो बाबा का जो गुस्सा एयर ले रहा था ना, वो अर्थ ले लिया पूरा, एकदम से ठंडे हो गए। उनने कहा देवी जी ये बताओ कि आपको कैसे पता लगा कि हमारे देखने से चिड़िया भस्म हुई? उसने कहा महाराज
हमको कुछ पता होता नहीं है, आपको देर हुई हमारे कारण, या तो हम साफ सुथरा घर में बनाए हो भोजन प्रसाद आप ग्रहण कर लीजिए, या सीधा लेके आई बनाइए खाइए, हमको क्षमा करिए। बाबा ने कहा ना बेटी, हम तो साधु सन्यासी हैं, हमारा तो एक दो टाइम बिना खाए पिए चलेगा, लेकिन तुम बताओ कि तुमको कैसे पता लगी है कि हमारे देखने से चिड़िया भस्म हुई है। उसने कहा महाराज आप बड़े भाग्यशाली हैं, आप रोज 2 घंटे जप करते हैं, आप 3-3 घंटे तक ध्यान करते हैं, आप रोज यज्ञ करते हैं, हम उतना तो नहीं कर सकते, लेकिन जो अपने बूढ़े बूढ़े सास ससुर की सेवा करते हैं, जो अपने पति की सेवा करते हैं, जो अपने छोटे छोटे बच्चों की देखभाल करते हैं, और किसी तपस्या से कम नहीं है, उसके बल पर हमने जान लिया कि आपके देखने से चिड़िया वश हो गई है, और उसी का आपको अहंकार हो गया है। बहनों भाइयों, दुनिया में गृहस्थ से बड़ा दूसरा कोई आश्रम, गृहस्थ धर्म का परिपालन ऋषियों